नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूँगा धन के लिए, यानी कि आपके जीवन में फाइनेंस, मनी, सेविंग इन सब की जो व्यवस्था है, इन सब की कंडीशन है, कैसी होगी? इसको हम चार्ट से बहुत ही सटीक, बहुत यहाँ पे मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उसको अगर आप सही तरीके से लगाएँगे, जैसे मैं आपको गाइड करूँगा, तो बहुत सटीक तरीके से जान पाएँगे कि धन जो है आपके जीवन में किस प्रकार से बना रहेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब देखिए, क्योंकि क्या होता है कि धन को देखने के कई सारे तरीके हैं दोस्तों। एक तो देखिए लग्न कुंडली से हम देखते ही हैं, दूसरे भाव 11वें भाव के हिसाब से। उसके बाद होता है D2, कुछ लोग D2 देखते हैं। उसके बाद और भी कई सारे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है मनी को चेक करने के लिए। तो बेसिकली मैं आपको आज इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से निकाल के, यानी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो अगर आप लग्न कुंडली को थोड़ा बहुत समझते हैं, बेसिक समझते हैं, तो आप एट लीस्ट इसकी गणना आसानी से और अच्छी तरीके से कर पाएँगे कि धन की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहने वाली है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कि इसके पहले के कई सारे वीडियोज़ हैं मेरे मनी से रिलेटेड, मनी के ऊपर। उसमें भी मैंने बताया है कि देखिए 2, 6, 11 यानी कि देखिए कोई भी प्लैनेट किसी के भी चार्ट में, फॉर एग्जांपल किसी के चार्ट में 2, 6, 11 की कॉम्बिनेशन हो, ये एक आम चीज़ है, मैंने आपको बताया और आपने इसको शायद सुना भी होगा काफ़ी। 2, 6, 11 यानी कहने का मतलब है दूसरे का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा हो, 6वें भाव के स्वामी के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो, यानी कि किसी भी प्रकार से 2, 6, 11 की कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनती, चाहे वो सेकंड लॉर्ड 6th में आके 11th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या फिर 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में आके 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो करीब करीब 2, 6, 11 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। कुछ चार्ट्स में ऐसा भी होगा कि 6th लॉर्ड ऑलरेडी है चार्ट में, जो 6th लॉर्ड वो 11th हाउस में है और वहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड ने जस्ट ज्वाइन कर लिया है, तो भी 2, 6, 11 आराम से बन जाता है। तो 2, 6, 11 की कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है, ये बहुत अच्छी है। और जैसे कि मैंने बताया है मंगल, शनि, बुध इनके द्वारा अगर बनी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन और भी अच्छी और भी ज़्यादा धनदायक होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा 2, 6, 11 के अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका चार्ट में धन की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पहला, अगर आप देखिए कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो विशेषतः धन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी फैक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्लैनेट तो आप जानते हैं, एक तो वीनस है, वीनस के बाद जुपिटर, और एक थर्ड नंबर पे हम मैं इसी कहूँगा वो है मून, चंद्रमा। जो शुक्र है दोस्तों, वो आपके जीवन की लग्ज़री और कम्फ़र्ट लेवल की जो एक एक धन होता है, जो सुख होता है, उसको दर्शाता है कि यानी कि कितने शान-ओ-शौकत से जियोगे। कितना बताए ना कि कितना आज की डेट में यूज़ होता है वर्ड, कितना भौकाल तरीके से आप ज़िंदगी को जीने वाले हो, कितने स्टाइल में रहने वाले हो, कितने स्टैंडर्ड दिखने वाले हो, कितनी महँगी चीज़ें यूज़ कर कर के कह सकते हैं ना कि एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं लोग आज की डेट में। तो कहीं न कहीं उस लेवल पे कितना आप हाई लेवल, उसके लिए एक वीनस प्लैनेट बहुत ज़िम्मेदार होता है। जुपिटर इम्पोर्टेंट होता है आपकी संपदा के लिए, यानी कि ओवरऑल आपके पास पैसा इनफ है कि आप अपने फैमिली में किसी को हेल्प भी चाहे तो आराम से कर सकते हैं। एक बोलते हैं ना, एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास इनफ है, सिर्फ़ दिखाने के वो दिखावा नहीं करेगा, बट उसके पास इनफ पैसा है, वो किसी को आसानी से हेल्प कर सकता है, किसी के टाइम पे खड़ा रह सकता है। एक प्रॉपर, यानी कि एक तरह से उसकी जुपिटर का जो वेल्थ है वो बच्चों के रूप में भी होता है। जुपिटर का वेल्थ जो होता है, आपकी फैमिली काफ़ी एक बोलते हैं ना संपन्न परिवार है। एक उस तरीके से फाइनेंस बहुत अच्छा है, फाइनेंस बैकग्राउंड बहुत मज़बूत है, यानी कि सेविंग अच्छी खासी है, संपदा जो है, बहुत अच्छी खासी है। तो ये जो है, ये जुपिटेरियन मनी की तरफ कहीं न कहीं इशारा करता है। बहुत अच्छे पदों पे लोग हैं, काम करते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा पैसा होगा उनके पास। थर्ड लेवल पे आता है, जो कि मैंने कहा मून, चंद्रमा जो है वो भी पैसे को दर्शाते हैं। किस तरह के पैसे को? जो कि एक देखिए चंद्रमा एक फ्लोइंग वाटर को दर्शाते हैं और एक बहुत स्पीड गति से चलने वाले प्लैनेट भी हैं। तो जो चल लक्ष्मी होती है, यानी कि जो कि आपका कह सकता हूँ मैं रोलिंग मनी जिसे कहते हैं। रोलिंग मनी को मून जो है एक बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है कि रोलिंग मनी को कैसे, यानी कि बोलते हैं ना कि ये काम आया और काम हो गया, पैसे पैसे चले गए बट काम हो गया हमारा, रोलिंग हमारा प्रॉपर चल रहा है। तो एक जो रोलिंग मनी होता है जिसे हम बहुत बार कहते हैं गल्ला कैसे चल रहा है हमारा, बिज़नेस का गल्ला भी बहुत बार कहते हैं इसको। तो उसके लिए भी ये चंद्रमा जो है कहीं न कहीं रनिंग मनी के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाता है आपके चार्ट में। इसको समझ लीजिएगा। ये 3 प्लैनेट मैंने इससे समझा कि इससे जुड़े काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बना है, बृहस्पति के द्वारा, शुक्र के द्वारा, मंगल के द्वारा, शनि के द्वारा, इवन बुध के द्वारा, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके जीवन में धन की जो है व्यवस्था वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। धन संपदा जो है उसकी ज़्यादा कमी आपको कभी खलेगी नहीं ज़िंदगी में। सेकंड हाउस का स्वामी मान लीजिए ऐसे प्लैनेट हैं जो जैसे मैंने कहा कि जो कि धन को दर्शाते हैं, यानी शुक्र या बृहस्पति ऐसे प्लैनेट है। फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, दूसरे भाव के स्वामी कौन होंगे? बृहस्पति देवता, जुपिटर। अब जुपिटर अगर वहीं पे बैठे हैं, बहुत ही बेहतरीन ये दिखाता है कि फैमिली और धन वो दोनों ही अच्छा रहेगा। इस केस में सपोज़ जुपिटर 8th हाउस में भी चले जाते हैं, तो भी उनकी दृष्टि 2nd हाउस पे अपने ही घर पे रहेगी, जो कि जुपिटर की दृष्टि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये भी दिखाता है कि इंसान अपनी सेविंग्स बहुत आसानी से कर पाएगा, पैसे की कमी इसको भी नहीं होने वाली है। 2nd हाउस में सपोज़ एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, कन्या लगन की कुंडली है, उसमें आ जाते हैं तुला के वीनस, शुक्र आ जाते हैं, क्योंकि तुला 2nd हाउस में कौन आएगा? शुक्र देवता की साइन आ जाएगी, तुला राशि आ जाएगी। तो शुक्र देवता की सिचुएशन अगर अच्छी है चार्ट में, तो भी ये बहुत अच्छा साइन है, यानी कि एफ्लिक्टेड यानी अस्त अवस्था में ना हो। ख़ास करके 2nd हाउस का स्वामी अस्त ना हो, ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि वो अस्त अवस्था में ना चले जाए। अस्त अवस्था में यानी कि सूर्य से अस्त हो गए। और क कितना अस्त की मैं बात करता हूँ, जब भी मैं ब बोलता हूँ अस्त सबसे बुरा रिज़ल्ट कब देता है? जब वो बिलो 5 डिग्री चला जाता है, यानी कि मान लीजिए 10 डिग्री के सूर्य देवता हैं और वीनस आपका 8 डिग्री का है, 12 डिग्री का है, 9 डिग्री का, यानी कि बिलो 5 डिग्री जो है क्लोज़र आ गया है सूर्य के। तो ये जो कम्बशन है ये कहीं न कहीं 2nd हाउस को, फाइनेंस को भी दिक्कत परेशानियाँ देगा, चाहे वो शुक्र हों, चाहे वो बृहस्पति देवता हों। तो अगर 5 डिग्री के बिलो कम्बशन चला जाता है 2nd हाउस के लॉर्ड का, तो कहीं न कहीं सेविंग इश्यू एक तरह से दिखाता है कि सेविंग यानी कि पैसा इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा मतलब होता है, ऐसा पैसा देखने के लिए इंसान थोड़ा-सा परेशान रहता है कि इतना पैसा रहे कि मैं किसी को मदद करना चाहूँ तो कर दूँ, किसी को मैं हेल्प करना चाहूँ तो कर दूँ, इतना पैसा किसी की फैमिली में अचानक कुछ इमरजेंसी मनी भी चाहिए तो मैं दे सकूँ। इतना जो है ये तरह का वेल्थ जो होता है उसको एक कहीं कहीं न कहीं एक्यूमुलेट करने में थोड़ी-सी उसे दिक्कत आती है। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है, तो ये एक यहाँ पे दिक्कत की बात है, कंबस्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से चंद्रमा जैसा प्लैनेट अगर आपके 2nd हाउस में बैठा है, तो ये भी दिखाता है कि आपके जीवन में धन संपदा की कोई ख़ास कमी नहीं रहने वाली। इवन 2nd हाउस का लॉर्ड होके ब दिखा अगर बैठा है, 2nd हाउस यानी कि एग्ज़ाम्पल मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, तो दूसरे भाव में कर्क राशि आपकी आएगी, जो कि चंद्र देवता उसके मालिक हो जाएँगे। तो और चंद्र देवता की स्थिति अगर अच्छी है चार्ट में, मान लीजिए वो अ, चौथे भाव में अनएफ़्लिक्टेड बैठे, ये भी बहुत अच्छा साइन है। 10th हाउस में अनएफ़्लिक्टेड का मतलब है किसी बुरे प्रभाव में से, केतु, शनि जैसे प्लैनेट के आस-पास नहीं हो, क्योंकि केतु और शनि जैसे प्लैनेट जो हैं, ये कहीं न कहीं डिलेज़, तड़प या फिर कहीं न कहीं एक विछोह को दिखाते हैं, यानी कि वैरागीपन को दर्शाते हैं और स्पिरिचुअल साइड को ज़्यादा इनहाइट करते हैं, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को दबा देते हैं कहीं न कहीं। तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो चंद्रमा जो है, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है और सही स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये भी एक साइन है कि बहुत अच्छा धन का स्थिति आपके जीवन में रहने वाला है। जैसा और एक चीज़ मैंने कहा कि बृहस्पति देवता की एस्पेक्ट भी अगर आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है, भले ही वो दशम भाव में क्यों ना बैठे हों, ये भी एक साइन है कि आपका जो धन धन की जो एक तरह से व्यवस्था है जीवन में ठीक-ठाक चलेगी, बशर्ते देख लीजिएगा 2nd लॉर्ड जो है वो उसकी हालत बहुत बुरी ना हो, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया कंबशन का। तो इसको आपको ये चीज़ ध्यान देनी है।
इन सारी चीज़ों को और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पंच महापुरुष योग है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप जीवन में सक्सेसफुल और आप पैसे की कमी आपको जीवन में ज़्यादा नहीं होने वाली। अब कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ जिनमें ऐसा समझ में आता है कि पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। अब ये वो वाले चार्ट भी आप थोड़ा-सा समझ लीजिए। सेकंड हाउस का स्वामी जो है, एक तो कंबस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सूर्य से कंबस्ट हो गया है। 0 डिग्री का होके 6th हाउस में, 1 डिग्री का होके 6th हाउस में, 29 डिग्री का मतलब एक कंबशन वाला जो रेट हम पकड़ते हैं कि यानी कि अस्त अवस्था पकड़ते हैं हम ग्रह की, जो कि डिग्री वाइज़ होती है, 1 डिग्री, 29 डिग्री जिसको हम अस्त मानते हैं। तो ऐसे अवस्था में 6वें या 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी तकलीफदायक होता है, याद रखिएगा। दूसरे भाव का स्वामी है वो 6वें या 12वें में बैठा है अस्त अवस्था में, ये भी दिखाता है पैसे को लेके तकलीफ रहेगी। और आपके पूरे चार्ट में आपके पूरे चार्ट में ऐसे जो प्लैनेट्स हैं बेसिकली बृहस्पति, शुक्र, ये जो प्लैनेट अगर ये दोनों के दोनों वक्री अवस्था में हैं और गलत भावों में बैठे हैं, यानी कि 12वें भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी कहीं न कहीं दिखाता है कि पैसे से संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। क्योंकि देखिए मान लीजिए शुक्र देवता आपके दूसरे भाव के स्वामी मेष लग्न की कुंडली है सपोज़, शुक्र देवता आपके दूसरे भाव के स्वामी होके वक्री बैठे हुए हैं और गलत भाव में भी बैठे, तो इसका मतलब है कि जो सेविंग करने में ना बहुत ही जद्दोजहद रखनी है क्योंकि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है ना, वो सीधी-सी एक चीज़ क्लियर करता है कि यहाँ पे जो है चीज़ें जो है बहुत खींचातानी में चलेंगी, यानी कि स्मूथ नहीं चल रही, स्मूथ रन नहीं होने वाला है। तो ये भी कहीं न कहीं उसकी तरफ एक इशारा करता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है और रेट्रोग्रेड होके भी वो गलत भावों में बैठ जाता है, तो वो ये भी एक साइन है कि पैसे को लेके सिचुएशन जो है वो कहीं खींचातानी में बनी रहेगी। ये उसकी तरफ इशारा करता है दोस्तों। तो ये एक ओवरऑल मैंने शॉर्ट में अच्छे व्यूज़ दिए, अगर आप इसको आसानी से लगा सकें, 2-6-11 तो बहुत ही क्लियर है, मैंने बताया उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ भी दिए हैं। 2-6-11 की कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताई और इसके अलावा जो भी मैंने आपको आज जो इस वीडियो में बताया है, इनको भी आप धन को जब देखते हैं, धन के लिए चार्ट देख रहे हैं, मनी पर्पज़ के लिए चार्ट देख रहे हैं, तो ज़रूर देखिए कि ये जो सारी स्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं, सेकंड लॉर्ड की स्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं। ये कहीं न कहीं आपको बहुत क्लियर कट इंट्यूशन देंगी, क्लियर कट आंसर देंगे कि चार्ट में पैसे की स्थिति पर्सन की क्या रहने वाली। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।